जय धर्मेश। मैं चितरंजन राव। बुद्धि तो है लेकिन शुद्धि नहीं है। बहुत सारे ऐसे देखने के लिए मिलता है, उनके पास में बुद्धि की कोई कमी नहीं लेकिन शुद्धि नहीं है। और शुद्धि नहीं हुए लोगों को हम बुद्धि तो है सो देख लेते हैं और उसको हम अपने समाज में उनको नेतृत्व करने के लिए या उनको गांव घर चलाने के लिए पदाधिकारी चुनते हैं। लेकिन वो शुद्ध नहीं होने के कारण क्या होता है, वो शुद्ध नहीं होने के कारण वो समाज को कुछ दिन तक तो ठीक ठाक चला लेता है, लेकिन आने वाले दिन के लिए, आने वाले समय के लिए शुद्धता नहीं होने के कारण उसके अंदर में बहुत सारे दोषिता घुस जाती है, बहुत सारे कुविचार सब घुस जाते हैं। क्योंकि बुद्धि जो जिसके अंदर में शुद्धि है, वो शुद्धि होने के बाद में उसके पास में जो ज्ञान है, उस ज्ञान के माध्यम से अच्छा और बहुत अच्छा से चला सकता है और बहुत अच्छा से उसको व्यवस्थित और लोगों को भी साथ लेकर चल सकता है। लेकिन दोषित बुद्धि वाला या बुद्धि में शुद्धि नहीं होने वाले व्यक्ति क्या करेंगे, वो ज्ञान तो बहुत है, बुद्धि तो बहुत है, विचार भी उनके पास में बहुत है और बातें भी ऐसे ऐसा करेंगे कि नहीं ये व्यक्ति समाज के लिए बहुत अच्छा है, उसको हम लोग जिम्मेवारी दे देते हैं। तो उनके अंदर में क्या हो जाता है, एक लालच सा आ जाती है और लालच होने के बाद में वो अपना हित के बारे में सोचने लगता है। अपना भलाई हो, किसी का हो या ना हो, समाज चले या ना चले। बहुत सारे गांव घर में आज देखने के लिए मिलता है। देखिए कि पैसा हम लोग जमा करते हैं, प्लानिंग करते हैं, जमा करते हैं और आने वाले दिन के लिए अपने समाज के लिए काफ़ी कुछ प्लानिंग करते हैं कि हमारे समाज में कुछ पैसा होना चाहिए ताकि हम लोग ये करेंगे, ऐसा ऐसा प्लानिंग करते हैं। लेकिन बुद्धि में शुद्धि नहीं होने के कारण हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, ग्रो नहीं हो पाते हैं। आज समाज के सारे लोगों को इस ओर हमको ध्यान देना चाहिए और कुछ न कुछ इस प्रकार के हमको प्रोग्राम वगैरह कराते रहना चाहिए ताकि शुद्धता हमारे बुद्धि में आए। कुछ न कुछ ट्रेनिंग वगैरह का भी ऑर्गेनाइज करना चाहिए। ट्रेनिंग हमारा होता नहीं है और हमारा कुछ भी इस प्रकार से प्रशिक्षण वगैरह का कोई व्यवस्था नहीं है। चल रहा है और चल रहा है। कब से चल रहा है, कैसे चल रहा है, जो चल रहा है सही चल रहा है, ना करते हैं न करने देते हैं। तो इस प्रकार के हम लोग को अपना नेतृत्व शक्ति जितना भी है सारे काम को, बुद्धि को शुद्धि करने के लिए सरना स्थान में हमको आना होगा। और सरना स्थान में आने के बाद में हमारे अंदर में एक धर्मेश की तरफ से आवाज आएगा। जब भी हम गलत काम करने के लिए सोचेंगे या गलत काम करेंगे, उस समय हमको धर्मेश की तरफ आवाज आएगा कि आप गलत कर रहा है, ऐसा मत कीजिए। लेकिन शुद्धि नहीं होने वाला व्यक्ति तो वर्तमान ही देखता है, वो आने वाले दिन में क्या परिणाम हो सकता है उससे मतलब नहीं है। आने वाले दिन में क्या परिणाम हो सकता है उसको कोई भी सूझबूझ नहीं है। वो तो जितना सोच रहा है कि मैं तो चालाक हूँ, बहुत अच्छे चालाक है, और उस चालाकी के साथ साथ में और भी कोई लोग शामिल हो जाते हैं और उनको भी मिल रहा है, उनको भी मिल रहा है, उनको भी मिल रहा है। तो आपस में मिलजुल के बांटते हैं। उसके बाद में जब ज़्यादा कोई इंक्वायरी करना शुरू कर देते हैं तो एक तो चंदा जो करने वाला है वो आनाकानी करना शुरू कर देता है, आना छोड़ देंगे। और जो पैसा है उस पैसा का हिसाब किताब नहीं दिया जाता है। साथ साथ में ये बहुत बड़ी चीज जो नहीं है लेकिन समाज को व्यवस्थित और संगठित करने के लिए ये बहुत जरूरी है। हमारा कहने और करने में अंतर नहीं होना चाहिए। जो भी पैसा है उस पैसा का हिसाब किताब चलते रहना चाहिए। ये आज से नहीं, बहुत पहले से वीकनेस है, बहुत सारे कमजोरी है। इस बारे में हम चर्चा करते हैं, इस बारे में तरह तरह हर जगह पर आलोचनाएं होती है। इसके लिए भी हम लोग को कुछ प्रशिक्षण या ट्रेनिंग टाइप का होना चाहिए ताकि हमारे लोगों में
खासकर जो नेतृत्व कर रहे हैं, अगुवाई कर रहे हैं, आगे आके समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनके अंदर में कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, ये समाज का पैसा, ये समाज का धन है, इस धन दौलत को कभी भी अपने हित में ना लगाएं और नहीं लगाऊंगा, ऐसा विचार होना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे ही समाज हित के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन पवित्रता नहीं होने का वही का वही है। और समाज की पैसा, एक एक पैसा का भी अगर आपने अपने हित के लिए लगा रहे हैं और अपने भलाई के लगा रहे हैं, तो आपके लिए ये जिंदगी में बहुत ही एक गलत और दुष्परिणाम देने वाला है। आप लोगों के साथ छिपा सकते हैं और लोगों के साथ छिपा सकते हैं, लेकिन धर्मेश हर जगह उपस्थित है, हर जगह है, उससे छिप नहीं सकता। तो आज ना कल हम सारे लोगों को इस बात को ध्यान देना चाहिए कि आदिवासी समाज के सारे लोगों से मैं कहूँगा कि यहाँ पर हम लोग का एक बहुत बड़ा वीकनेस है, बहुत बड़ा कमजोरी है। इस कमजोरी को हमको दूर करने के लिए एक शुद्ध और पवित्र बुद्धि का हमको विकास करना होगा और शुद्ध और पवित्रता के साथ में हमको अपना बुद्धि को बनाना पड़ेगा, शुद्ध करना होगा। बुद्धि तो बहुत है लेकिन शुद्धि नहीं है, तो शुद्धि करने के लिए हमको सरना में आएंगे और सरना में आने के बाद में वहाँ से हमको अच्छा अच्छा ज्ञान करेंगे और अच्छा अच्छा बुद्धि मिलेगी। वहाँ हमारा जीवन की वास्तविकता को जानेंगे। जीवन में हमको आए हैं तो हमको जाना है और हम जाएंगे, आज न कल हमको मरना है, तो हम क्यों अपवित्र और क्यों पाप तरह तरह से हम काम करें। ऐसे हमारे अंदर में बुद्धि में शुद्धता आना शुरू हो जाएगा। जब बुद्धि में शुद्धता आएगी तो ऑटोमेटिक हम सारे लोग अच्छा होते जाएंगे। चलिए, मैं इतना ही बात बोलकर अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। जय धर्मेश।